झारखंड के बेरोजगारों के लिए एक बुरी खबर है। दरअसल ये बातें हम नहीं कह रहे हैं, झारखंड में जो इस वक्त माहौल दिख रहा है उस माहौल को देखते हुए हमें ये बातें कहनी पड़ रही है। तो नमस्कार, लाइव लगातार देखना शुरू कर चुके हैं आप और मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। और आज हम बात करेंगे झारखंड के उन बेरोजगार युवकों की जो लगातार इस नियुक्ति वर्ष में नियुक्ति की आस लगाए बैठे हुए हैं। लेकिन इन बेरोजगार युवकों के लिए एक बुरी खबर ये है कि राज्य में इसी साल जल्द ही पंचायत चुनाव की घोषणा हो सकती है और पंचायत चुनाव को लेकर के पूरी तैयारी भी की जा चुकी है। डीसी और एसपी को, सभी जिलों के डीसी एसपी को निर्देश दिए गए हैं, तैयारियां पूरी कर ली गई है। और इसके साथ ही रांची के डीसी छवि रंजन की ओर से इसको लेकर सूची भी जारी की गई है। बैलेट बॉक्स जो है वो मोरहाबादी के स्ट्रांग रूम में पहुंचाए जा चुके हैं। तो ऐसे में पंचायत चुनाव की घोषणा जो है बस उसका इंतज़ार है, तैयारियां पूरी है। तो ऐसे में आप समझिए कि जहां एक तरफ पंचायत चुनाव होंगे, उस पंचायत चुनाव की घोषणा के साथ ही राज्य में आचार संहिता लागू हो जाएगा। तो ऐसे में आचार संहिता के बीच में नियुक्ति का जो सपना है छात्रों का वो पूर्ण कैसे होगा। तो ऐसे में आचार संहिता के बीच में हम कह सकते हैं कि इस साल भी जो है जो बेरोजगार युवक राज्य सरकार से ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि इस नियुक्ति वर्ष में उन्हें नियुक्तियाँ मिलेंगी, तो यह कहीं से भी सच साबित होती हुई झारखंड में फ़िलहाल नहीं दिख रही है। ऐसे में बेरोजगार युवाओं के लिए जितनी बार राज्य सरकार ने और खुद उनके मंत्रियों ने इस नियुक्ति वर्ष को नियुक्ति का साल घोषित किया है और जितनी बार नियुक्ति का जिक्र किया है, अगर उतनी नियुक्तियां राज्य के बेरोजगारों को मिल गई होती तो आज यह विडंबना राज्य में नहीं होती कि आज जो बेरोजगार युवक हैं वो लगातार अपनी नियुक्ति की मांग पर सरकार का विरोध करते। तो हम कह सकते हैं कि जिस समय हेमंत सोरेन की सरकार ने चुनाव के समय यह वादा किया था कि अगर उनकी सरकार बनती है तो राज्य के युवाओं को नौकरी दी जाएगी, लेकिन वो नौकरियाँ देने में सरकार पूरी तरीके से विफल है। तो ऐसे में एक तरफ पंचायत चुनाव की घोषणा होनी है, घोषणा के साथ ही राज्य में आचार संहिता लागू होगा और ऐसे में कैसे यह नियुक्ति वर्ष घोषित होगा। तो हम कह सकते हैं कि यह साल भी जो है वो नियुक्तियों से काफ़ी दूर होता हुआ दिख रहा है। देखने वाली बात होगी कि आगे आने वाले समय में इन बेरोजगार युवकों का और इसके साथ ही वो तमाम लोग जो लगातार सरकार से रोजगार की मांग कर रहे हैं, उनका क्या कुछ जो है वो बातें सामने आती है और वो आगे किस तरीके से अपने रोजगार को लेकर सरकार के पास अपनी बातों को रखते हैं, ये देखने वाली बात होगी। और इसके साथ ही देखने वाली बात ये भी होगी कि इस नियुक्ति वर्ष में अगर नियुक्ति नहीं होती है तो आगे सरकार किस तरीके से अपनी बातों पर सफाई देती है। देखते रहिए लाइव लगातार। मैं रेखा, नमस्कार। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।